दोस्तों, सरकार पुरानी चली गई, नई सरकार आ गई और अब मामले भी नए नए आ रहे हैं। जहां नई सरकार नए नए कदम उठा रही है, वहीं पुरानी सरकार के पुराने कारनामे भी उजागर हो रहे हैं। और ऐसे में देख सकते हैं कुछ लोगों के हौसले भी खूब बुलंद हैं। जो पुरानी सरकार के रहते कुछ नहीं कह पाए थे, अब ऐसे लोगों का सिलसिला बढ़ते जा रहा है। और ऐसे में आपने देखा होगा कई मामले दायर हो रहे हैं। कहीं कहीं पर जो पुराने नेता हैं उन पर कई तरह के हमले भी हुए हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कई लोगों द्वारा अब केस किए जा रहे हैं। और सिलीगुड़ी से ही जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी पश्चिम बंगाल की, उस पर 3 केस दायर किए गए हैं। और उनमें से ही एक केस दायर किया है संजय सिंघल, जो व्यवसायी भी है और अभी कॉमन मैन के रूप में जाने जाते हैं। यानी वो लोगों की जो आम समस्याएं उन पर बात करते हैं। तो ऐसे में मैं उनके पास पहुंचा क्योंकि संजय सिंघल जी ने ही एक मामला जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दायर किया है। और साइबर क्राइम सिलीगुड़ी का जो थाना है उसमें उन्होंने ये मामला दायर किया है। ये क्या है पूरा मामला, क्यों मामला दायर किया, कैसे क्या स्थिति आ गई थी, ये सब जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं संजय सिंघल जी के पास में, जो है एक अपने आप को कहते हैं कॉमन मैन। संजय जी, कॉमन मैन, नमस्कार सोनी जी। आपने अभी एक मामला दायर किया पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, क्या मामला है पहले ये बताइए। सोनी जी, आप इस बात को मानेंगे, शपथ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, वो एक दायित्व का निर्वहन करने की शपथ ली जाती है। आप 163 आर्टिकल के अंदर 164 आर्टिकल के तहत गवर्नर साहब एक मिनिस्टर को शपथ दिलाते हैं। शपथ की भाषा कुछ इस प्रकार से होती है, कोट अनकोट, मैं फलाना शपथ लेता हूँ, शपथ लेती हूँ कि मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रहते हुए मेरे संज्ञान में जो बातें आएंगी या मुझे जो जानकारी प्राप्त होगी वह मैं किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ तब तक साझा नहीं करूँगा जब तक उस समस्या के निर्वहन के लिए उसका साझा करना जरूरी न हो। लेकिन तो ऐसी क्या बात थी जो पूर्व मुख्यमंत्री ने साझा कर दी? सोनी जी, 2 जून का वीडियो था उन्होंने और क्या क्या उसके विपरीत किया? 2 जून को जब प्राक्तन मुख्यमंत्री कलकत्ता के सड़कों पर धरना दे रही थी, उस समय आपने उनको सुना होगा, कोट अनकोट, बांग्लादेश में एक व्यक्ति की हत्या होती है, उसके बाद जाके उसके हत्यारे मेघालय आते हैं, मेघालय से वो बंगाल में आते हैं, बंगाल में एसटीएफ उसको पकड़ लेती है और उसके बाद जाके भारत के गृहमंत्री का उनके पास फ़ोन आता है कि इस बात को उजागर नहीं किया जाए। और वो बात वो सार्वजनिक स्थल पे बोल रही है। मेरे को डर इस बात का है, क्या यहाँ पे उस शपथ का उल्लंघन नहीं हुआ जो उन्होंने ओथ ऑफ सीक्रेसी जो 3rd आर्टिकल है उसके तहत ली थी? संजय जी, जो आपने अभी आरोप लगाए कि इनके वीडियोस वगैरह आपके पास में, क्या आपने देखे ये वीडियोज? हाँ, मैंने किस आधार पे कह रहे हैं, आपके पास मैंने पुख्ता प्रमाण है? पूरे सोशल मीडिया पे, हर टीवी चैनल पे, हर जगह अवेलेबल है, इवन प्रिंट मीडिया में भी उसको कोट किया गया। यानी ऐसी बात कही जो उन्हें नहीं, संविधान को देखते हुए या देश की सुरक्षा को देखते हुए नहीं कहनी चाहिए थी। यही है यक्ष प्रश्न, मैं भी यही जानना चाहता था। मैंने इसलिए साइबर सेल में अपनी डायरी नोट करवाई और मेरा प्रश्न उनसे यही है, क्या यहाँ उस शपथ का उल्लंघन हुआ? क्या ये बात उनसे सीक्रेसी के तहत उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए साझा की गई थी और क्या उन्होंने इस चीज़ का उल्लंघन किया है? मैं भी यही जानना चाहता हूँ। मैं क्यों न्यायालय नहीं हूँ, मैं शिकायत की है, मैं इस चीज़ की जानकारी चाहता हूँ। मेरी एफआईआर नहीं है, मेरी जीडी है। इन चीज़ों की जानकारी मुझे भी चाहिए कि हुआ क्या है, क्या वो दोषी है या नहीं। न्याय इसकी व्यवस्था लेगा जो सिस्टम। देखिए, मेरी एफआईआर की कॉपी की लास्ट लाइन ही मैं पढ़ देता हूँ। आई एम नॉट एलेजिंग गिल्ट अगेंस्ट एनी पर्सन नॉर सीकिंग कोयर्सिव एक्शन विदाउट ड्यू प्रोसेस। I only request that this concern be placed on official record and forwarded, if deemed appropriate, to the competent authorities for examination. मेरा इतना ही है। Very simple allegation. कब आपने ये दायर किया मामला? आज सुबह आपने ये मामला दायर किया है। आपके हिसाब से अगर आपने दायर किया है तो जरूर कोई ना कोई इसमें धारा भी लागू होती है, तो कौन सी धारा की रहती है?
ये आर्टिकल 163 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके अंतर्गत आपको ऑफिस की शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद जाके 3rd शेड्यूल में आप ओथ ऑफ सीक्रेसी की शपथ लेते हो। यहाँ पे 3rd शेड्यूल का वायलेशन मेरे को समझ में आ रहा है। तो संजय जी एक बात जानना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है आपका? इसका उद्देश्य बहुत सिंपल है। क्या कहना चाहते हो आवाम से, जनता जो- से, या कॉमन मैन? इसका कॉमन मैन से क्या लेना देना? कॉमन मैन से, आप कॉमन मैन की बात करते हो? कॉमन मैन से यही लेना देना है, संविधान की शपथ कोई दल बड़ा नहीं है, कोई नेता बड़ा नहीं है, कोई पद बड़ा नहीं है। पद है संविधान। शपथ संविधान के तहत ली गई है और संविधान, लोकतंत्र में संविधान सबसे ऊंचा है। उस संविधान की किसी भी धारा का उल्लंघन ऐसे पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति पे, भले वो सत्ता में रहे या सत्ता से बेदखल हो जाए, लेकिन उसको उल्लंघन का अधिकार केवल सत्ता से बेदखल होने से नहीं मिल जाता। उसको ताउम्र ये सीक्रेसी, ओथ ऑफ सीक्रेसी उसने जो ली है, उसका पालन करना पड़ेगा। ऐसा देखा जा रहा है संजय जी, सत्ता जाते ही बहुत से लोग दुश्मन बन गए पुरानी पार्टियों के। बहुत से लोग की बात सामने आ रही है। ऐसे में कितने लोग लोकप्रिय होने के लिए भी इस तरह के काम कर रहे हैं। तो आपका क्या समझो, क्या संजय सिंघल लोकप्रिय होना चाहता है ऐसे केस करके, या फिर वाकई कोई कार्रवाई होगी, कुछ हल निकलेगा इसका? आपकी सोच आपके साथ है, और अगर इससे मुझे कोई लोकप्रियता मिलती है तो मेरे को कोई हर्ज भी नहीं लग रहा। अब आता हूं आपके इस प्रश्न पर कि सत्ता जाने के बाद ही, तो सत्ता रहते हुए बोल कौन पा रहा था? बीजेपी तो आई, आप भी मान रहे सत्ता रहते नहीं बोल पा रहे थे? नहीं बोल पा रहा था। बीजेपी तो सत्ता में आई ही इस भरोसे के साथ है कि उनका नारा क्या था? भय आउट, भरोसा इन। लेकिन यह भी आधा सच है, भय अभी भी है। भय अब किनको है? जिन्होंने उस समय भ्रष्टाचार किया था, जो उस समय सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे। और भरोसा किनका टूट रहा है? भरोसा उनका टूट रहा है जो सोच रहे थे मेरे आका मेरे को बचा लेंगे। अब उनका आका उनको बचा नहीं रहा। अब सत्ता का शासन नहीं है, शासन की सत्ता चल रही है। अब आपको क्या लगता है कि आपकी इस एफआईआर पर कुछ कार्रवाई होगी, ना सस्ती लोकप्रियता हासिल होगी? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक जागरूक नागरिक होने की वजह से मेरे संज्ञान में जो चीज़ आई उसको प्रशासन की जानकारी में लाना मैंने उचित समझा। मैंने अपने नागरिक धर्म का पालन किया है। प्रशासन इस पे ज़्यादा अच्छे से कार्रवाई कर सकता है, उनको ज़्यादा समझ है। मैं उनकी समझ को चैलेंज नहीं करता। देखते हैं आने वाले समय में प्रशासन इस पर क्या करता है। तो ये थे संजय सिंघल, जो कॉमन मैन बोलते हैं अपने आप को, और लोगों की समस्या को लेकर आते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये भी एक, जो जिस तरह से लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है साइबर क्राइम में, तो एक सस्ती लोकप्रियता का हथकंडा है, या फिर वाकई कुछ कदम होगा, इस पर भी कुछ साइबर क्राइम की तरफ से कोई केस पूरा होता है या नहीं होता है, या कोई नोटिस जाती है नहीं जाती है, तो आने वाली बात होगी। तो बदले खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।